आज मैं प्रदेश अध्यक्ष से हमने जो 27/12 को इस्तीफा दिया था, उस इस्तीफा को मैं वापस लेता हूं। चूंकि मैं निर्वाचित अध्यक्ष हूं और मेरा निर्वाचन हुआ था 2022 में। 2022 में मैं प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया था और मेरा कार्यकाल है 2027 तक। लेकिन इस बीच अभी तक मेरा इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूं और मैं बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में अब कार्य करता रहूंगा। इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? हाँ, इस्तीफा देने की नौबत इसलिए आई थी कि मुझे कहा गया था कि आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए मुझे कहा गया था कि आपको इस्तीफा दिया जाएगा। लेकिन मेरे पास आज तक केवल राष्ट्रीय महामंत्री का एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। आज तक कोई चिट्ठी नहीं आया। और जो नियम है उस नियम के अनुसार किसी भी पदाधिकारी के नियुक्ति के लिए प्रबंध समिति की बैठक आवश्यक है और प्रबंध समिति की बैठक से ही जो संविधान में है, देखिए हम संविधान लिए हुए हैं और हम संविधान से बात कर रहे हैं और संविधान में है कि प्रबंध समिति की बैठक करने के बाद ही प्रबंध समिति तय करेगा कि किसको कौन सा पद दिया जाए और तब राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्र निकालेंगे। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। हमारे केस में एक व्हाट्सएप मैसेज राष्ट्रीय महामंत्री का आया कि आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद भी पता नहीं क्यों मुझे 10/3/2024 को राष्ट्रीय महामंत्री ने ये प्रबंध समिति से मेरी नियुक्ति नहीं हुई। इसमें एक हम आपके माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये हम बताना चाहेंगे कि 24 फरवरी 2021 को तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रविनंदन सहाय का निधन हुआ और उनके निधन के बाद 14 मार्च 2021 को प्रयागराज में प्रबंध समिति की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में प्रबंध समिति के द्वारा चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हम ये एक बात केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष को याद दिलाना चाहते हैं कि बिना प्रबंध समिति के बैठक के कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती। मुझे निकाला भी उन लोगों ने तो 10/3 को राष्ट्रीय महामंत्री ने एक व्हाट्सएप मैसेज दिया कि आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से हटाया जाता है। बाद 12 दिन के बाद 22/3 को राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक कार्यालय आदेश निकला कि आपको पदच्युत किया जाता है। लेकिन दोनों घटना संविधान के अनुरूप नहीं हुई। संविधान में साफ है, अगर किसी पर अनुशासनहीनता का आरोप लगता है तो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद अंग में महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्य का धारा 17 एवं 18 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति पर अनुशासनहीनता का आरोप लगता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 3 सदस्यीय अनुशासन समिति बनाकर पूरे मामले का जांच कराया जाएगा और वो जब जांच का रिपोर्ट आ जाएगा तब साफ लिखा है कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पास कराना पड़ेगा, तभी आप किसी को निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे मामले में संविधान को ताक पर रख के और व्हाट्सएप पर और या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो चिट्ठी भेजा गया उसमें कहीं संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। क्योंकि हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये बात जब किसी पर कोई अनुशासनहीनता का आरोप लगता है तो उसके जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाता है। हम 1-2 उदाहरण बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष से AK श्रीवास्तव, उन पर आरोप लगा कि वो रजिस्ट्रेशन कराने का
संगठन का उन्हें जिम्मेवारी दिया गया, उन्होंने अपने नाम पर करा दिया। तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश नारायण सारंग ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाया और उसका जांच करवाया, और उस जांच रिपोर्ट के आने के बाद रायपुर राष्ट्रीय कार्य समिति में उनको निकालने का पास कराया गया, तब निकाले गए। 2027 तक 27 तक मैं अध्यक्ष रहूंगा। क्योंकि संविधान से संगठन चल नहीं रहा है, इसलिए मैंने इस्तीफा वापस ले लिया है। 23/9/2022 को हमारा निर्वाचन हुआ था और 23/9/2027 तक मेरा कार्यकाल है। मैं निर्वाचित अध्यक्ष हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैंने आपको पूरी बात आज रखा है। ये जो हुआ है ये बहुत पहले होना चाहिए, आज ये वापस लिए ये बहुत पहले होना चाहिए था। और आज जो खुशी का लहर है लोगों के बीच में, अभी जो इतने दिनों में हमारे संगठन का अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश का जो दुर्दशा कर दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री ने और कुछ प्रदेश के लोगों ने, वो आज सही हो गया। सभी जिले का जिला अध्यक्ष माहिर थे और जो उथल पुथल होने के कारण आज फिर वापस ले लिए और प्रदेश पूर्ण बन गए हैं। इसके लिए सभी जिला में खुशी की लहर है और अभिनंदन और किया गया। काफी लोग आए हर जिला से, राष्ट्रीय के पदाधिकारी भी थे, प्रदेश के पदाधिकारी लोग थे। इस त्योहार में भी इनके साथ सब मिल कदम से कदम मिलाकर चल रहे और बिहार फिर उसी ऊंचाई पे जाएगा जैसे राजीव रंजन सिन्हा जी के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए थे। तो संगठन मजबूती थी, प्रदेश से लेकर देश तक कार्य करने का काम किए। राजीव जी का इस्तीफा वापस लेना अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जाए। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की बिहार का पहचान राजीव जी से। राजीव जी ने अपने परिश्रम से पूरे बिहार में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा को संगठित किया। बीच का जो कार्यकाल रहा, कालखंड बीता, इनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के मनोनयन का सवाल जब आया और मनोनयन का जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से इनके ऊपर इनको मनोनयन का कोई आज तक पत्र ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा प्राप्त नहीं। बिहार एक तरह से बैठ गया था इसमें। राजीव जी के आने से फिर से पुनः बिहार प्रदेश संभलेगा और कायस्थ महासभा का जो कार्यक्रम है वो राजीव जी बहुत अच्छे से पहले से चलाते आए हैं। अभी स्थिति था कि 6 महीना से ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कार्यकारिणी कैसे चलेगा, प्रदेश कैसे चलेगा। आज हम बात का खुशी हुआ है कि आज राजीव जी अपना इस्तीफा वापस लेके पुनः बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। मैं इनको बधाई भी दे रहा हूं इनको, और साथ ही मैं कायस्थ महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के हैसियत से मैं इनको पूर्ण समर्थन दिया और प्रदेश ये अच्छा से चलाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। राजीव जी द्वारा अपना प्रदेश अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दिए थे वो आज उन्होंने इसलिए वापस लिया कि राष्ट्रीय पदाधिकारी या कार्यकारिणी ने उस इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया तो ये पुनः उसी पद पर आ गए हैं। बहुत बहुत इनको बधाई। और राजीव जी बिहार प्रदेश में एक ऐसे आदमी हैं जो विगत 20 वर्षों से अधिक से कायस्थ महासभा को इन्होंने बहुत नीचे से सींचा है और अच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सारंग जी और अभिनंदन सहाय के साथ काम किया है। पूरा भारत देश इनको जानता है कायस्थ महासभा के संगठन के रूप में कि बिहार का कोई आदमी है तो राजीव रंजन सिन्हा।